I'm Vaishali and I'm going to help you in your paper 2 of CAPF. So let's start with today's discussion. Topic of today's answer writing is India needs two-child policy for population stabilization. I hope all of you have attempted on this particular argument writing topic. So recently in few months there has been an ongoing debate about India needs a population strategy. India needs to control its population. There has been an ongoing debate about population explosion in India, and few states like UP have tabled a bill regarding population control. पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बिल टेबल हुआ था यूपी की असेंबली में. The goal and target of that particular bill is that they have to bring down TFR to 2.1 by I guess 2026 तक TFR को 2.1 की रेंज में लाना था. और another points of perks and benefit to be provided to parents who are going to have 2 children. So all these few things are mentioned in that particular bill. So in this context we are going to have this particular answer writing topic. So let's start with today's topic. I have started the argument writing introduction with that particular note only. Like states like UP and MP are taking steps to bring in two-child policy in the states with a view to put brakes on population growth through incentives that reward couple for having no more than 2 children. So since this particular topic is in news, and states like Uttar Pradesh have already also tabled bill about this particular topic, तो हमने यही चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया है. कुछ एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है या ऑल दैट थिंग. बहुत बड़े बड़े नोट्स लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो. वॉट एवर देयर इज़ इन द न्यूज़ रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ आर्ग्यूमेंट राइटिंग आप एज इट इज़ उठा के पेस्ट कर दो बस. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. बट उस चीज़ के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आपको तभी नॉलेज होगी कि वो करंट में था या नहीं था. सो दैट्स वाई आई एम अगेन एंड अगेन ऑलवेज सी दैट न्यूज़पेपर रीडिंग, ये मत सोचो CAPF के ज़रूरी नहीं है. न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत ज़रूरी है, हर स्टेज के लिए ज़रूरी है. पेपर 1 के लिए, 2 के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी है. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट्स इन फेवर. First point is increasing population. Since we all know that despite having national population control policy, India's population is exploding continuously. So as per 2019 UN report, India is projected to overtake China as the most populous country by 2027. हमने पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हो ना आप फेवर में, आप वो पॉइंट लिखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जिसके मेजर रीज़न हो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए. तो हमने फेवर में लिखा है कि इंडिया को 2 चाइल्ड पॉलिसी चाहिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए. तो हम अपनी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. फेवर का मतलब है हम इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में है. सपोर्ट में होने का मतलब है हमने लिखा है कि ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है. हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है, उसके बाद भी इंडिया की पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है, इसलिए ज़रूरी है ये बिल को इंट्रोड्यूस करवाना. सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. अगर कहीं पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज़न होंगे तो जो रिसोर्सेज होगी वो एफिशिएंटली यूज़ हो पाएगी. अगर एक्सप्लोजन हो जाएगा सिटीजन्स का, तो जो सर्विसेज है, जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज है या फिर जो रिसोर्सेज है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. तो जिसे हम कहते हैं ना अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट. अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे मेजर रीज़न है वो यही है, पॉपुलेशन एंड ऑल्सो प्रॉफिट मार्केटिंग. क्योंकि लालच में आके भी बहुत लोग अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्सेज का. तो यही 2 मेन रीज़न है अपना अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का. तो सेकेंड पॉइंट हमने यही लिखा है, दिस ह्यूज पॉपुलेशन पुट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज देयर बाय रिजल्टिंग इन डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. The fall in birth rate also offers an opportunity to better utilize the demographic dividend as the job opportunities will be available to the needy population and decrease the existing competition. सिंस हमने ये टॉपिक लिखा है कि प्रेशर कम करना है, प्रेशर बढ़ता है ज़रा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे, तो हमने बताया है कि अगर हम अपने बर्थ रेट को ऑप्टिमम लेवल पे ले आएंगे तो हमारे पास चांसेस ज़्यादा होंगे कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते. देखो, जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जॉब मार्केट या क्रिएशन होनी चाहिए जॉब की मार्केट में. तो वो यही हमने पॉइंट को यहाँ पे सब्सटैंशिएट करा है. थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टिंग लॉ फॉर 2 चाइल्ड.
States like Rajasthan and Odisha has already put in place restriction for those having more than specified number of children from contesting election in local body. अच्छा, ये जो लॉ है जो इन स्टेट्स में है, ये लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए है. तो हमने यही दिया है कि जो राजस्थान में और जो उड़ीसा में जो भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए दिया हुआ है कि इतने नंबर होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो ये लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए है. तो गवर्नमेंट डाटा जो वहाँ पे गवर्नमेंट डाटा या जो नॉन गवर्नमेंटल डाटा हमें वहाँ से मिला है सोर्सेज से, वो रिवेल करता है पॉजिटिव रिजल्ट वुमेन की हेल्थ पे और लोकल इन्वायरमेंट पे भी. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे रीज़न है वुमेन. और अगर आप एक बिल लेकर आते हो कि वो बिल ये कहता है कि 2 बच्चे होने चाहिए या 3 बच्चे होने चाहिए, तो उसका जो सबसे पहला बेनिफिट होगा वो वुमेन को ही होगा. वुमेन सिटीजन्स आर दी वन विच विल गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट. अगेंस्ट के टॉपिक पे चलते हैं. सी अगेंस्ट के टॉपिक से हमारा ये मतलब है कि जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. हम उस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने अगेंस्ट में ये पॉइंट्स लिखने हैं. बहुत स्टूडेंट्स को अभी भी बहुत डाउट है फेवर और अगेंस्ट के पॉइंट्स में. तो आप सिंपल सा लगा लो कि जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी है अगर आप उसे सपोर्ट करते हो तो वो फेवर में पॉइंट्स आएंगे. जब आप उसे सपोर्ट नहीं करते हो तो उसके पॉइंट्स अगेंस्ट में आएंगे. सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन. बहुत रिपोर्ट्स आ रही है. इनफैक्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने तो ऑलरेडी ये बोल ही दिया है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है. पहले 3.2 था, तो फिर 2.3 आया, फिर अब 2.1 तक आ गया है. कुछ स्टेट्स हैं जिनका अभी भी 2.1 से ज़्यादा है, बट वो स्टेट्स कम है. आई गेस वो मोस्टली नॉर्थन स्टेट्स ही है. बट फिर भी इंडिया का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग शो कर रहा है. तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है एक बिल को लाने के लिए जो पॉपुलेशन कंट्रोल करे. एक नेचुरल फिनोमिना होता है. जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती है, जैसे जैसे उसमें एजुकेशन लेवल बढ़ता है, तो वैसे वैसे बर्थ रेट ऑलरेडी डिक्लाइन होता जाता है. हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होती है. तो ये एक रीज़न है कि बर्थ रेट अपने आप नेचुरली डिक्लाइन हो जाएगा. तो नेचुरल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इंडिया अचीव कर लेगा. उसके लिए आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है. In 2000, the fertility rate was relatively high at 3.2 children per woman. Now, as per 5th edition of National Family Health Survey, it stands at 2.1. तो हमने अपनी आर्ग्यूमेंट लिखी है, साथ में उसे सपोर्ट करने के लिए एक डेटा दे दिया है. नेक्स्ट इज सोशल कंसिक्वेंसेज एज डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम चाइनाज एग्जाम्पल. यहाँ हमने डायरेक्टली चाइना का एग्जाम्पल स्टार्ट करा है क्योंकि चाइना इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी. जो उन्होंने अपनी चाइल्ड पॉलिसी लेके आए हुए थे, अब वो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इम्बैलेंस आ रहा है सोसाइटी में, इस वजह से. तो हमने यहाँ पे लिखा है एज डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम चाइनाज मैंडेटरी टू चाइल्ड पॉलिसी इट विल रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ यंग पॉपुलेशन. देयर इज़ अ ह्यूज गोइंग टू शॉर्टेज ऑफ यंग पॉपुलेशन. और एक चीज़ और, जो इंडिया का फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा अगर हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लेकर आएंगे तो. क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन को कम होने दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो यही एक चीज़ लिखाता है resulting in labor shortages and increase in old age population. Also, 2-child norm will increase sex selective abortion in lieu of male child, thereby affecting women health. Also give rise to other social evils such as bigamy, gender imbalance and ending of girl child. Every policy is going to have its negative consequences. सोशल कंसिक्वेंसेज होंगे. तो यही हमने इसमें डॉक्यूमेंट कराया कि सोशल कंसिक्वेंसेज की होंगे कि शॉर्टेज हो जाएगी यंग पॉपुलेशन की शॉर्टेज हो जाएगी, लेबर शॉर्टेजेस हो जाएगी, ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो जो नेशनल इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए है वो पॉपुलेशन तो कम ही हो गई आपकी, तो आपकी नेशनल इकॉनमी पे भी फ़र्क पड़ेगा. दूसरा अगर हम देखें तो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इंडिया में सन मैटर प्रेफरेंस का जो रूल है उसकी वजह से जो इलीगल अबॉर्शन है वो इंक्रीज हो जाएंगे. अगर आप ऑप्शंस में डालोगे सिर्फ 2 चाइल्ड आप अगर आप 2 चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस कर दोगे तो फिर बिकॉज ऑफ सन मैटर प्रेफरेंस people will go for sex selective abortion और वो भी इलीगली. तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ेगा. दूसरे सोशल इवेंट्स जैसे कि जेंडर इम्बैलेंस भी हो सकता है, बाईगैमी हो सकती है. सोचेंगे कि ठीक है एक शादी नहीं तो दूसरी शादी कर लेते हैं. और ये भी हो सकता है कि बच्चा पैदा होने के बाद आप उसे अबैंडन कर दो. दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन, अबैंडनिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड बिकॉज ऑफ सन मैटर प्रेफरेंस. तो ये सब सोशल कंसिक्वेंसेज है. उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, विच इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ethos, right?
सी अबॉर्शन जैसे टॉपिक हो गया या फिर पॉपुलेशन वाला टॉपिक हो गया, ये रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के अंदर आता है। तो जो रिप्रोडक्टिव राइट है वो आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा राइट टू लाइफ के आर्टिकल के अगेंस्ट जा रहा है। सबको अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का हक है। तो आप राइट टू लाइफ के कंटेक्स्ट में इसको आर्ग्यूमेंट को अपनी सपोर्ट कर सकते हो। टू चाइल्ड पॉलिसी गोज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 21 of the Indian Constitution. Also, the mandatory policy and law excludes the vulnerable population such as backward classes and Adivasi from perspective of local governments, thereby defeating its very purpose. अच्छा, हमने थर्ड पॉइंट लिखा था पहले वाले लास्ट वाले फेवर पॉइंट में कि कुछ स्टेट्स है जिन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन में ये इंट्रोड्यूस करा है अपना मैंडेटरी चाइल्ड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ चाइल्ड पॉलिसी का, पर उसकी वजह से जो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस वुमेन हेल्थ पे देखने के लिए मिले, पर जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो ये है कि जो बहुत इसका पर्पस था ना ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने का, डिसेंट्रलाइजेशन करने का, डेमोक्रेसी का, वो कहीं ना कहीं डिफीट हो गया क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है। और अगर है भी तो उन्हें उस चीज़ के पनिश किया जा रहा है जो कि उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस आर्टिकल 21 उन्हें प्रोवाइड करवाता है। तो जो जैसे आदिवासी हो गई या बैकवर्ड क्लासेस हो गई जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या सपोज 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो अल्टीमेटली इलेक्शन में ग्राउंड लेवल इलेक्शन में या लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है, तो ये अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ हमने लिखी हमें अपना कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे बैलेंस्ड है एकदम। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली शुड बी प्रमोटेड while simultaneously increasing awareness about ill effect of rising population and thus it should be left on discretion of citizens for their family size. See, हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि जो कॉन्सेप्ट स्मॉल फैमिली का है आप वो इंक्रीज करो, आप टीवी में डिबेट्स इंट्रोड्यूस करो, आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करो, गवर्नमेंट को प्रमोट करो कि वो अवेयरनेस इंक्रीज़ करे, अवेयरनेस कैंपेन्स इंक्रीज़ करो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, हर जगह करो। बट एट द एंड आप जो ये डिस्क्रिशन है कि कितने बच्चे कौन कितने करने चाहिए वो आप सिटीजन्स के ऊपर छोड़ दो। जैसे जैसे हेल्थ सर्विसेज बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक बढ़ेगी, वैसे वैसे एक तरीके से बर्थ रेट कम होता जाएगा। तो आप अवेयरनेस इंक्रीज करो गवर्नमेंट के पार्ट पे, बट बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एज इट इज सिटीजन पे छोड़ दो। तो ये हमने अपने कंक्लूजन में लिखा है, एकदम बैलेंस कंक्लूजन दिया है, ना ही अगेंस्ट में दिया है कि नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही फेवर में दिया है कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।